कड़कती ठंड की दोपहर में पति से संभोग करने में जो आनंद है वो दुनिया के किसी और काम में नहीं है। खास तौर पर जब आपकी नई नई शादी हुई है और एक हैंडसम खूब प्यार करने वाला पति मिला हो। शादी के बाद अक्सर नई बहुएं जिन अनदेखी चुनौतियों का सामना करती हैं, मैं भी उन्हीं में से एक रही हूँ। मेरी शादी नवंबर में हुई थी। सौभाग्य से मुझे एक समझदार और प्यार करने वाला परिवार मिला। पति बहुत रोमांटिक थे और अक्सर कहा करते थे, जितना पास रहेंगे उतना प्यार और भरोसा गहराता जाएगा। उस वक्त मैं इन बातों की गहराई तो नहीं समझती थी, लेकिन इतना जान गई थी कि अगर पति साथ दे तो जिंदगी वाकई खुशनुमा लगती है। जनवरी की सर्द रात थी। सब ने रात का खाना खाकर अपने अपने कमरों का रुख कर लिया था। मैं और मेरे पति भी अपने कमरे में चले गए। हमारी बातचीत कब एक मधुर माहौल में ढल गई यह हमें भी नहीं पता चला। तभी अचानक मम्मी जी की तेज आवाज आई। मैं जल्दी से बाहर गई तो देखा कि किचन में कुछ बर्तन वैसे ही पड़े हैं। उन्होंने कहा, बर्तन ऐसे ही रह जाएं तो शुभ नहीं होता बेटा, अगली बार ध्यान देना। मैंने कहा, मम्मी आप रहने दीजिए, मैं अभी साफ कर देती हूँ। लेकिन दिल में कहीं यह ख्याल आया कि एक खूबसूरत पल बीच में ही टूट गया। समय बीतने के साथ मम्मी जी हर छोटी छोटी बात पर टोकने लगी। खासकर काम में देरी होने पर उनका गुस्सा अधिक रहता। मैं अपने तरीके से काम करती थी, लेकिन अक्सर लगता कि वह संतुष्ट नहीं है। फिर एक दिन ऐसा आया जब नाश्ता और लंच तय समय पर नहीं बन पाए। माँ जी ने मुझे और जेठानी को जमकर डांट लगाई। शाम को मैंने जब यह बात अपने पति को बताई तो उल्टा वह मुझ पर नाराज हो गए। धीरे धीरे घर का रूटीन बिगड़ने लगा। जो काम पहले सुबह 8 बजे तक हो जाता था, अब 11 बजते बजते भी पूरा नहीं होता। माँ जी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और हम दोनों जेठानियों के बीच भी तनाव आने लगा था। तब एक दिन उन्होंने हमसे फोन ले लिया और नियम बना दिया कि फोन अब दोपहर 1 बजे से 7 बजे तक ही मिलेगा। हमें यह बहुत कठोर लगा। रक्षाबंधन पर जब मैं अपने मायके गई तो भाई और माँ को सब कुछ बताया। भाई नाराज हो गया, लेकिन पापा ने मुझे एक कोने में ले जाकर सिर्फ इतना कहा, बेटा उम्र में बड़े लोग जब कुछ कहते हैं तो उसमें कुछ अनुभव छिपा होता है, एक बार मानकर देखो। मैंने पापा की बात मानी और अगली सुबह जल्दी उठकर काम में लग गई। नाश्ता समय पर बन गया, खाना भी वक्त पर हो गया। धीरे धीरे यह आदत बन गई। मुझे और जेठानी को यह समझने में देर नहीं लगी कि असल वजह क्या थी। फोन नहीं, बल्कि फोन पर बिताया गया समय। शॉर्ट वीडियो और रील्स ने हमारा ध्यान भटका रखा था। यह मीठा जहर हमारी दिनचर्या को नुकसान पहुंचा रहा था। अब जब हमने इन रील्स और वीडियो को छोड़ दिया तो सुबह का हर काम 12 बजे से पहले निपट जाता है, जबकि पहले दोपहर तक सब अधूरा रहता था। हमारा ध्यान केंद्रित रहने लगा है और हर काम समय पर और अच्छे से होने लगा है। आज जब 1 साल पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सासू माँ और पापा की बात का मतलब साफ समझ आता है। उन्होंने कोई कठोरता नहीं दिखाई थी, बल्कि हमारे भले के लिए एक कठिन निर्णय लिया था। इस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि शॉर्ट वीडियो और रील्स वाकई हमारी सबसे कीमती चीज समय को चुपचाप खा जाते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में समय की कमी, उलझन या कामों में देरी महसूस कर रहे हैं तो सिर्फ 1 महीने के लिए रील्स से दूरी बना लीजिए। यह छोटा सा कदम आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। मैं आशा करती हूँ कि मेरी कहानी अन्य गृहिणियों और नवविवाहितों को भी आत्मनिरीक्षण और बदलाव की प्रेरणा देगी। यदि आपने भी कुछ ऐसा महसूस किया तो निसंकोच साझा कीजिए। कौन जाने आपकी बात किसी और के जीवन की दिशा बदल दे।
दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।